हेलो गाइस, मूवी जंकीज प्रेजेंटिंग ब्लैक विडो। मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1995 ओहायो अमेरिका से। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची येलिना जो कि अपनी बड़ी बहन नताशा के साथ खेल रही होती है। तभी येलिना गिर जाती है और रोने लगती है। तभी उनकी माँ आती है जिसका नाम होता है मलीना, और वो उसकी टेक केयर करती है और येलिना को ये भी बताती है कि जितनी तुमको चोट लगेगी उतनी ही तुम मजबूत बनोगी। यहीं पर हमें ये बात पता लगती है कि उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं एलेक्सी और मलीना, वो उनके रियल नहीं सैरोगेट पेरेंट्स हैं। उसके साथ ही एलेक्सी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड रसिया का रेड गार्जियन है, जैसे अमेरिका का कैप्टन अमेरिका। उसी रात को जब वे सब डिनर कर रहे होते हैं तब वो मलीना को बोलता है कि टाइम आ गया है और हमें 1 घंटे में निकलना है। और उसके बाद सभी फैमिली मेम्बर्स निकलने की तैयारी करने लगते हैं और चुपचाप कार से निकल रहे होते हैं। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तभी उनके पीछे पुलिस आ जाती है और उन पर फायरिंग करने लगती है, जिसके जवाब में एलेक्सी भी पुलिस पर फायरिंग करता है। लेकिन वो सब प्लेन से टेक ऑफ कर जाते हैं, लेकिन इन सब में मलीना को गोली लगती है। अब वो पहुंचते हैं क्यूबा में, जहां दिखाया जाता है कि मलीना को गोली लगी होती है और उसे आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वहाँ पर एलेक्सी अपने पुराने फॉर्मर मेंबर से मिलता है और पूछता है मुझे मेरा सूट कब मिलेगा और मुझे आज के बाद अंडर कवर मत भेजना। और एलेक्सी उसे एक फ्लॉपी डिस्क देता और नताशा और येलिना को आर्मी वाले रेड रूम ले जाते हैं, जहाँ पर दोनों की रेड रूम ट्रेनिंग शुरू होती है। अब मूवी पहुँचती है 21 साल आगे, सिविल वार के ख़त्म होने के बाद। अब नताशा एक बागी है और गवर्नमेंट से भाग रही है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके पीछे पड़ा है और उसे कहता है कि वो खुद को सरेंडर कर दे, लेकिन नताशा कहती है कि तुम खुद को शर्मिंदा मत करो, मुझे पकड़ नहीं पाओ। और जिस बिल्डिंग में आर्मी उसे ढूंढ रही थी उसमें नताशा थी ही नहीं, वो नॉर्वे में कहीं और थी। और उस बिल्डिंग में नताशा ने वो ट्रैकिंग डिवाइस छिपाया था जिससे आर्मी उसे ट्रेस कर रही थी। और अब दिखाया जाता है कि मोरक्को में येलिना रेड रूम की ट्रेनिंग के बाद गलती से एक ब्लैक विडो को मार देती है, लेकिन मरने से पहले ब्लैक विडो एक रेड डस्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो रेड डस्ट येलिना की आंखों में जाता है और वो होश में आ जाता है और समझ जाती है कि रेड रूम ने उसे कंट्रोल कर रखा था। वो ब्लैक विडो मरने से पहले कहती है कि रेड रूम में जितनी भी ब्लैक विडो फंसी हुई हैं उनकी मदद करो। और उसके बाद येलिना अपने पैर से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देती है और रेड डस्ट को अपने साथ लेकर भाग जाती है। और नताशा भी अब भाग चुकी है। और दूसरी तरफ नताशा अपने कॉन्टैक्ट पर्सन से जाके मिलती है जिसका नाम रिक होता है। आगे हम देखते हैं ड्रेकोव जो रेड रूम का बॉस है, उसने अपना टास्क मास्टर स्टार्ट कर दिया है और उसे ऑर्डर देने स्टार्ट कर दिए हैं। और आगे हम देखते हैं कि नताशा की हेल्प करता है और वो सब ज़रूरत की चीज़ नताशा को देता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। नताशा को एक पार्सल मिलता है जिसमें रेड डस्ट होता है। उसी रात नताशा जब कार से डीजल लेने जा रही होती है कि उसकी कार में एक ब्लास्ट होता है और उसके पीछे से टास्क मास्टर आ रहा होता है जिसने कार पर हमला किया था। और फिर टास्क मास्टर और नताशा में फ़ाइट होती है और टास्क मास्टर में यहाँ काफ़ी स्किल्स होती हैं। नताशा के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर लेता है। नताशा वहाँ से बचकर निकल जाती है। दरअसल टास्क मास्टर उस रेड डस्ट के पीछे आया होता है जो कि एक तरह का एंटीडोट होता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगता। जब नताशा उस एंटीडोट को खोल कर देखती है तो उसमें एक फ़ोटो मिलता है जो येलिना और नताशा की बचपन की फ़ोटो होती है। उसके बाद नताशा बुदापेस्ट जाती है जहाँ पर येलिना और नताशा के बीच में एक फ़ाइट होती है जो कि एक तरह की वेलकम फाइट होती है। जब नताशा और येलिना आपस में बात कर रहे होते हैं तब नताशा को पता चलता है कि रेड रूम अभी भी है और एक्टिव है, जिसका बॉस ड्रेकोव है, जिसको नताशा ने मारने की कोशिश करी थी, जिसने रेड रूम स्टार्ट किया था। जिस बिल्डिंग में ड्रेकोव था उसमें उसकी बच्ची भी थी और नताशा ने वो बिल्डिंग बॉम्ब से ब्लास्ट कर दी थी और उसमें वो बच्ची भी मर गई थी। तब येलिना बताती है कि ड्रेकोव अभी जिंदा है और बहुत सारे ब्लैक कमांडो उन पर तभी हमला कर देते हैं। वो बचकर निकलने की कोशिश करती हैं, तभी उनके पीछे टास्क मास्टर आ जाता है और उन पर बहुत बुरी तरह से हमला करता है, जिसमें येलिना घायल हो जाती है और नताशा बड़ी मुश्किल से वहाँ से येलिना को लेकर बच निकलती है। उसके बाद वो दोनों रिक से मिलती हैं जो कि उनके लिए एक पुराना सा हेलीकॉप्टर लेकर आया था, जबकि नताशा ने उसे एक जेट लाने के लिए कहा था। और उस पुराने से हेलीकॉप्टर को देखकर वो रिक को डांटने लगती है। तभी रिक उसे कहता है कि उसने
इतने कम समय में बड़ी मुश्किल से इसका इंतज़ाम किया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अलेक्सी अभी भी जेल में है और वो दूसरों कैदियों को पंजे में हरा रहा होता है। तभी उसका एक कुरियर आता है जिसे वो लेने के लिए जाता है, जिसमें एक रेड गार्डियन का टॉय होता है। जब वो उस टॉय के साथ छेड़खानी कर रहा होता है तभी की मुंडी टूट जाती है और उसमें एक ईयरफोन होता है जिसे वो अपने कान में लगा लेता है। यहाँ पे नताशा उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि उसे जेल से कैसे निकलना है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। एक पुलिस वाला उस पर अटैक करता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके बाद नताशा को खुद एक्शन में आना पड़ता है। पुलिस वाले हेलीकॉप्टर और नताशा पर फायरिंग करने लगते हैं और इसी बीच पहाड़ों पर से बर्फ़ गिरने लगती है। मुश्किल से अलेक्सी को बचाकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में वो अलेक्सी से पूछते हैं कि रेड रूम कहाँ पर है। अलेक्सी बताता है कि उसे ड्रेकोफ ने धोखा दिया है और जेल में डलवा दिया, और वो मेलिना से क्यों नहीं पूछती कि रेड रूम कहाँ है। मेलिना अब भी रेड रूम के लिए काम करती है। ये सुनकर नताशा और येलेना चौंक जाती है कि मेलिना अभी भी जिंदा है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि मेलिना एक फार्म हाउस पर रह रही होती है और वहाँ पर उसने एक टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे कि वो माइंड कंट्रोल कर सकती है और जिसकी टेस्टिंग वो पिग्स पर कर रही होती है। तभी वहाँ पर येलेना, नताशा और अलेक्सी पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो सब घर में चले जाते हैं और डिनर करते समय वो आपस में बहस करने लगते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम लगाने लगते हैं। येलेना कहती है कि मैं बचपन में खुश आपको असली माँ समझती थी, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेलिना नताशा को बताती है कि उसकी रियल मॉम को ड्रेकोफ ने मार दिया, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी होती है। लेकिन नताशा और येलेना चाहते हैं कि यही उनकी रियल फैमिली हो। उसके बाद मेलिना बताती है कि उसको 4 बार रेड रूम ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा और एक रेड की तरह उसका इस्तेमाल किया गया, और वो बताती है कि उसने रेड रूम को अलर्ट कर दिया है उनके यहाँ आने के बारे में। उसके बाद वहाँ पर ब्लैक कमांडो आ जाते हैं और उन सबको पकड़ कर ले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ड्रेकोफ मेलिना को थैंक यू कहता है। तभी यहाँ पर पता चलता है कि मेलिना और नताशा ने फेक मास्क से एक दूसरे का फेस लगा लिया है और यहीं पर नताशा को पता चलता है कि ड्रेकोफ की बेटी जिंदा है और वही टास्क मास्टर है। उस हमले में उसका फेस जल गया था और ड्रेकोफ ने अपनी बेटी को ही टास्क मास्टर बना दिया। नताशा ड्रेकोफ को मारने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ड्रेकोफ ने सभी ब्लैक विडो के अंदर ऐसी चीज़ फिट कर रखी है कि वो चाहकर भी ड्रेकोफ को नहीं मार सकती, और वो अपनी डेस्क पर बैठे बैठे सभी ब्लैक विडोज़ को कंट्रोल कर सकता है। और दिखाया जाता है कि नताशा उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी नर्व को डैमेज कर दे, लेकिन ऐसा नहीं, तो वह अपना सर टेबल पर मारती है जिससे कि उसकी नर्व डैमेज हो जाती है। उसके बाद नताशा ड्रेकोफ को मारने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक विडोज़ आ जाती हैं और नताशा उन सब से लड़ने लगती है। ड्रेकोफ वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पर येलेना आती है और उन सभी पर रेड डस्ट फेंक देती है, जिससे वो सभी अपने होश में आ जाती है। और दिखाया जाता है कि मेलिना रेड रूम के शिप का इंजन ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो शिप नीचे गिरने और शिप में जगह जगह ब्लास्ट होने लगते हैं। उसके बाद अलेक्सी और टास्क मास्टर में आपस में फाइट होती है। ड्रेकोफ एक हेलीकॉप्टर से भागने वाला होता है, तभी वहाँ पर येलेना आ जाती है और हेलीकॉप्टर के इंजन को ब्लास्ट कर देती है और वह शिप से नीचे गिरने लगती है। तभी नताशा एक पैराशूट लेके शिप से कूद जाती है और येलेना को पैराशूट पहना देती है, और तभी उनके पीछे टास्क मास्टर पड़ जाता है और हवा में ही नताशा से फाइट करने लगता है। और जब वे ज़मीन पर गिरते हैं तब नताशा उस पर लगी चिप को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे फ्री कर देती है। और अब दिखाया जाता है कि रेड रूम जो कि एक शिप पर था वो ख़त्म हो चुका है और येलेना, अलेक्सी, मेलिना सभी सेफ होते हैं और नताशा वहाँ पर वेट कर रही होती है। और तभी वहाँ पर रिक आता है जो कि एक जेट लेके आया होता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।